आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए जो है सेलों को जो है डैश डैश क्रम में जोड़ते हैं। तो अगर हमें अधिक विभवांतर प्राप्त करना है तो अगर हमारे पास कई सारे सेल है तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे हमें ये बताना है। तो हमारा जो संयोजन का हमारा तरीका होता है, दो ही तरीका होता है। या तो सेलों को हम यहाँ पे जो है समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, या तो हम सेलों को कैसे जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में। और जो हमारा ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। या तो हम जो है दूसरा तरीका क्या होता है, या तो सेलों को हम यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ओके, या तो सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं या श्रेणी क्रम में। तो अब हमें यहाँ पे देखना है दोनों संयोजन में हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है अधिक विभवांतर हमारा जो है किस जो है संयोजन में हमारा होगा। एक्चुअली जब हम यहाँ पे जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं सेलों को तो किस तरीके से जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक सेल का जो धनात्मक सिरा होता है दूसरे सेल के जो है धनात्मक सिरे के साथ और ऋणात्मक सिरा जो है ऋणात्मक सिरे के साथ, इस तरीके से हम यहाँ पे जो है समांतर क्रम में सेलों को ऐड करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से हमारा इसका समान धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा इस तरीके से हमारा टर्मिनल का इस तरीके से ऐड ऑन होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे जब हम जो है अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए हमें सेलों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा ये हमें चेक करना। तो ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम का संयोजन होता है। अभी हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। तो समांतर क्रम के संयोजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये समांतर क्रम का संयोजन होता है हमारा। तो समांतर क्रम के संयोजन में क्या होता है कि जो विभवांतर यहाँ पे इन दोनों सिरों के, इन दोनों टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होगा, हम विभवांतर की बात कर रहे हैं, वही विभवांतर इन दोनों टर्मिनल के बीच होगा। क्योंकि यह हमें परिपथ के नियम से पता है कि अगर हमारा जो है परिपथ अगर हमारा समांतर क्रम में जुड़ा है, अगर हमारे अलग अलग एलिमेंट सेल अगर हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यही विभवांतर यहाँ पे भी होगा, यही यहाँ पे भी होगा, यही यहाँ पे भी होगा। मीन्स समांतर क्रम में तो हमारा विभवांतर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या हो जाता है, हमारा समान हो जाता है। इसमें तो हम अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। जितना एक सेल का होगा उतना ही हमारा जो है विभवांतर होगा। जितना एक सेल के बीच हमारा जो है यहाँ पे दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, विभवांतर आएगा, वही हमारा जो सारे सेल के जो है टर्मिनल के बीच हमारा क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा। विभवांतर तो हमारा सेम ही रहेगा। अधिक हमें प्राप्त करना है, हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विभवांतर प्राप्त करना है, तो इसमें तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर इसमें सेम है तो हमारा इसमें अधिक हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा जो है श्रेणी क्रम में हमारा जो है विभवांतर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी श्रेणी क्रम में ऐड करने का हमारा दो तरीका होता है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा हमें कौन सा तरीका है। यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली श्रेणी क्रम, क्योंकि संयोजन तो दो ही टाइप का हो सकता है, या समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। अगर समांतर क्रम में सेम विभवांतर आ रहा है तो मीन समांतर क्रम में तो हमारा क्या होगा, अधिक विभवांतर नहीं प्राप्त कर सकते। तो मीन्स हमारा जो आंसर होगा बेसिकली श्रेणी क्रम। लेकिन अगर थोड़ा सा और अगर इसको अगर हम आगे प्रोसीड करें तो क्या होता है कि सेल हमारे श्रेणी क्रम में किस तरीके से अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो है श्रेणी क्रम में इस तरीके से जो है एक के साथ एक का जो है धनात्मक टर्मिनल दूसरे के ऋणात्मक टर्मिनल से हमारा इस तरीके से ऐड ऑन होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पहला सेल है, इसका ऋणात्मक टर्मिनल जो है दूसरे के हमारा जो धनात्मक टर्मिनल से हमारा इस तरीके से ऐड ऑन होते हुए चला जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरीके से ऐड ऑन होते हुए चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा परिणामी ई नेट आता है, हमारा ई नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनल के बीच विभवांतर तो हमारा जो है सेम हुई होता है और हमारा जो है यहाँ पे तो समान हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली हमारा क्या हो जाता है, ऐड ऑन होते हुए चला जाता है। तो मीन्स हमारा जो परिणामी जो है विद्युत वाहक बल होता है सेलों का पूरे सर्किट का, हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम श्रेणी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है विभवांतर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, हमें यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो ये संयोजन भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, श्रेणी क्रम का ही होता है। लेकिन यहाँ भी हमारा विभवांतर कुछ ज़्यादा ही मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर हमें ज़्यादा विभवांतर प्राप्त करना है तो हमें जो संयोजन होना चाहिए बैटरी का, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी सेल अगर अपोज किया तो हमारा क्या करता है, दूसरे वाले सेल को कैंसिल आउट कर देता है। तो हमारा संयोजन इसी तरह श्रेणी क्रम में होना चाहिए और यहाँ पे सारे सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए। कि मीन्स इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक, इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक, इसी तरीके से अगर और सेल ऐड करना है तो इसका ऋणात्मक अगले वाले सेल के जो है धनात्मक से इस तरीके से ऐड ऑन होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो है अधिक विभवांतर अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में हमें अधिक विभवांतर नहीं मिल सकता, हमारा जो है कम ही हो जाता है, हमारा विभवांतर ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारा संयोजन किस तरीके से होना चाहिए, श्रेणी क्रम में हमारा संयोजन होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।